क्या नेक्स्ट 72 आवर्स में अगेन ऑप्शन बायर को बड़ा पैसा मिलने वाला है? जी हाँ, इस वीडियो में बने रहना क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा बड़ा इंडिकेशन दिखाया है। देखते रहोगे तो समझते रहोगे। तो आओ समझाता हूँ किस तरीके से ये पूरा का पूरा गेम प्लान सेट होता है। क्लियर कट है। निफ्टी की सबसे पहले हम समझेंगे कि आज किस तरीके से मोमेंटम हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे लेफ्ट साइड में तो ये आपको डेली चार्ट दिखेगा और डेली चार्ट में अगर आप देखोगे एक चीज़ तो निफ्टी बड़ा स्ट्रक्चर वाइज चल रहा है और ये स्ट्रक्चर टूटने के आसपास ही है। तो यहाँ से सबसे पहले समझना है कि विद इन 3 दिन का एक सेटअप बनाया है इसने। इसी सेटअप से पता चलता है कि मार्केट में 72 आवर्स में कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही होगा। अब समझते हैं आज का जो यू टर्न लेवल हुआ है ये एक नए लो के साथ हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितने भी यू टर्न हुए हैं मार्केट में रिवर्सल वाले वो नए लोअर लेवल से हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से हुआ। पूरा मार्केट प्लस कर दिया कल की क्लोजिंग के आसपास ले जाके और यही 3 कैंडल्स का सेटअप में होता है। तो हमको यहाँ से बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं अब पूरा का पूरा प्लान पे कि किस तरीके से हम लोगों को नेक्स्ट डे कैसे काम करना है वो समझते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट है। मैं वापस से बोल रहा हूँ कि 23,047 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा एंड विद इन 72 आवर्स समथिंग इज कुकिंग वेरी बिग। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है। हायर लेवल पे कोई चीज़ को बाय नहीं करना। लोअर लेवल पे अगर आपको कुछ चीज़ मिलती है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से 2-3% अगर गिर जाए तो आपने यहाँ से नीचे की साइड से बड़ा प्लान करना है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में सपोज करो ऊपर चलता ही नहीं है और नीचे चलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे अगर 23,647 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में आपने 23,547 से लेके 23,447 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एंड वन थिंग इज़ वेरी श्योर, अगर मार्केट में 23,447 के नीचे बाजार आ गया एक बार तो फिर ध्यान रखना मार्केट को पैनिक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एंड वी नीड 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग प्लस वीकली क्लोजिंग बिलो दिस लेवल। उसके बाद में आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है तो इसके ऊपर ध्यान रखना। और हर्डल जो मैंने आपको बताया है फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग का आपने वहीं पर करना है क्योंकि ये आपने 2 दिन पहले भी देख लिया होगा जो मैंने ऊपर की साइड के लेवल दिए थे सिर्फ वो टच हुआ और वापस से नीचे आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि 23,047 के आसपास फिर से टच हो बाजार और फिर से आ जाए। सो क्लियर कट है, अगर ये लेवल मार्केट में सुबह के दौरान में करता है स्पेशली 9:45 के बाद तो आपने थोड़ा सा रिएक्शन कम करना है। अगर ये ही लेवल 12:45 के बाद करता है तो आप लॉन्ग साइड की तरफ जा सकते हैं और अप साइड में आपको देखने को मिलेगा 23,670 से लेके 24,147 तक का लेवल आपको अप साइड में देखने को मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो लो लेवल से मार्केट ने यू टर्न लिया तो यहाँ पे एक हिडन डिमांड एंड सप्लाई का एक पैटर्न बनता है जिसके लिए आपको प्रीवियस डे के चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं होती। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को या कोई लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं होती। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक दूंगा आपको, सिर्फ 2 मिनट की वीडियो, तो जाकर ज़रूर चेक करना कि कैसे हिडन डिमांड एंड सप्लाई निकाला जाता है। क्योंकि यहाँ पे भी ये कैसे सेलिंग था, यहाँ पे भी ये कैसे सेलिंग था, नीचे कैसे सेलिंग था, ये मैंने उसमें डिटेल वीडियो में बताया है, तो देखना मत भूलिएगा। तो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पैटर्न है और राइट साइड में 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है। तो पहले हम समझते हैं ऑल ओवर डे में उसने क्या किया और किस तरीके से रिएक्शन स्टार्ट किया। तो अगर देखोगे निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी जो गेम चल रहा है वो बड़ा स्ट्रक्चर वाइज चल रहा है और यहाँ पे भी वही 3 कैंडल का सेटअप बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसने मार्क टू मार्क स्टोरी का इस्तेमाल किया। तो वीडियो में बने रहना, मैं मार्क टू मार्क स्टोरी आपको बताऊँगा कि मार्क टू मार्क स्टोरी क्या होती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट सेम वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा डिमांड एंड सप्लाई का, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ से जो एक ये यू टर्न हुआ है स्पेशली गैप डाउन होके नया लो लगा के जो यू टर्न होता है, इट्स क्लियर कट इंडिकेटिंग दैट कि समथिंग विल कम आउट वेरी बिग विद इन 48 to 72 आवर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर की साइड में यहाँ पे भी एक लक्ष्मण रेखा जोन है तो आपको इसमें मिस नहीं करना है। 42,456 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 52,856 से लेके
53,256 तक की रेंज आपको अपसाइड में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ न्यूमरोलॉजी में इसमें इस्तेमाल करता हूँ और इसके अंदर गैन स्टोरी का इस्तेमाल करता हूँ, तो इसलिए आपको मेरे लेवल्स के अंदर कुछ स्पेसिफाइड न्यूमेरिक लेवल दिखते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा निफ्टी में कौन से न्यूमेरिक लेवल काम करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, और बैंक निफ्टी में कौन से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि अगर ऊपर चलता है तो क्या करना है, बट अगर ऊपर चलता ही नहीं है और यहाँ से 51,456 का लेवल ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, तो आपको नीचे की साइड में आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा पैनिक देखने को मिलेगा। नीचे की साइड में 50,856 और 50,456 तक का लेवल आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेगा। वन थिंग इज़ वेरी श्योर, अगर आप मार्केट को लोअर लेवल पे बेचने की कोशिश कर रहे तो बिल्कुल 100% ट्रैप होगे। तो लोअर लेवल पे नहीं बेचना है। मार्केट अगर गैप डाउन गैप अप खुल रहा है तो कोशिश करो रिवर्स गेम खेलना है 945 के बाद। तो ये रूल नंबर 1 मेरा अप्लाई कर लेना। तो अब बात करते हैं कि निफ्टी में कौन से न्यूमरोलॉजी वाले लेवल्स काम करते हैं। तो निफ्टी में जो लेवल काम करता है वो करता है 2747। अगर मार्केट को लक्ष्मण रेखा जोन बनाना है, तो अगर मार्केट में कोई सपोर्ट बनाना है तो वहाँ पे आप सपोर्ट बना सकते हो 47 और 70 वाले लेवल की। और सबसे पहले आप 47 का लेवल सपोर्ट बनाओगे, उसके बाद 70 का लेवल बनाओगे। यानी अगर मार्केट चल रही है 22,970, तो सबसे पहले आप 947 का लेवल सपोर्ट बनाओगे और दूसरा 870। तो 870 ब्रेक होने के बाद मार्केट में नीचे की साइड में आपको पैनिक मिलेगा। तो ये इस तरीके से लेवल चेक करना है। और अपसाइड में जब मार्केट एक राउंड फिगर में हो, जैसे 22,000, 23,000, 24,000, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, निफ्टी में एक फिगर बनानी है। फॉर एग्जांपल 23,127 या 23,147 या फिर 23,247, इस तरीके से आपने वो रखना है। और 447 का लेवल बहुत खतरनाक है, और 770 का और 947 का। तो ये सारे आपने ध्यान रखना जब कभी इस तरीके से होता है, तो ये बड़े खतरनाक लेवल होते हैं। तो ये 3 लेवल बड़े खतरनाक है, मिस मत करना इन लेवल का। मैं पूरा ब्रीफ बताऊंगा कि क्यों मैंने ये 3 लेवल को खतरनाक लेवल बोला है। तो यहाँ से अब चलते हैं स्टॉक इन न्यूज़ पर। तो आज कोई ज़्यादा मेजर न्यूज़ स्टॉक्स में आया नहीं, बट एक सबसे बड़ा अच्छा न्यूज़ आया था। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि एक्सपोर्टर के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वार की वजह से शिपिंग कॉस्ट 5% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है सारी चीज़ों में। तो उन्होंने आज इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जो रिमिशन ऑफ ड्यूटी लगता है, इसको बढ़ा दिया गया है सितंबर 26 तक। और ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई भी कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट उसके बदले में उसको कुछ रिम्बर्स करती है। और यही कंपनियां जब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और लेवल चार्जेस को पे करती है, तो वो जीएसटी के थ्रू कलेक्ट नहीं कर पाती। उन्हीं चार्जेस को वापस करने का ये पूरा का पूरा सिस्टम प्लान किया गया होता है। तो ये इसी वजह से आज अगर आप देखोगे, इस पूरी न्यूज़ की वजह से टेक्सटाइल, फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। यही रीज़न है कि आज पेज इंडस्ट्री 4% प्लस हो गया, अरविंद 4% प्लस हो गया, केपीआर मिल हो गया और सन फार्मा रिकवर हो गया। तो हर न्यूज़ के पीछे का लॉजिक को समझो। कोई भी स्टॉक बिना न्यूज़ के हलचल नहीं करता है। 2 आदमियों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है या फिर न्यूज़ की होती है। तो यहाँ से आपने समझना है कि कैसे इस पूरे न्यूज़ के फैक्टर को आप समझ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यूएस प्रेसिडेंट ने अगेन रेडीमेड स्टील के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से स्टॉक पे पड़ेगा, हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक डिटेल एनालाइज वीडियो बना रहा हूँ मैं कि ट्रम्प आखिर में क्या करना चाहता है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रम्प बार बार इस तरीके की न्यूज़ क्यों ले रहा है। तो उस वीडियो को मिस नहीं करना आप लोगों ने। तो यहाँ से सेक्टर परफॉर्मेंस में भी आप देखोगे, ऑलरेडी मैंने बता दिया है आप लोगों को। फार्मा में क्यों इस तरीके से मोमेंटम नीचे से रिवर्स हुआ, तो उसके पीछे वही न्यूज़ थी। और आईटी सेक्टर सुबह से ही मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहा था। अगर जब कभी आईटी सेक्टर्स में आईटी स्टॉक अर्निंग से पहले लोअर लेवल पर हो, तो अर्निंग के आसपास आपको उनको लॉन्ग करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अर्निंग की कमेंट्री स्टार्ट हो जाती है और अर्निंग के टाइम पे वो सारे के सारे एग्जिट प्लान कर लेते हैं बड़े प्लेयर्स। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा लूप होल क्या है कि सब लोग बड़े काउंटर्स की तरफ भागते हैं, मेन कंपनी की तरफ नहीं जाना। इन्फी, टीसीएस
और विप्रो को छोड़ के आपने दूसरी कंपनीज़ की तरफ जाना है, जैसे कोफोर्ज, केपीआईटी, एमफेसिस, परसिस्टेंस, ओएफएस। तो ध्यान रखना ये लॉजिक जो मैंने बताया ये आपके काम आएगा, क्योंकि अर्निंग सीजन चालू हो। अगर आप वाकई में सही तरीके से न्यूज़ को एनालाइज करना चाहते हो तो मार्केट भविष्य के 2.0 वर्जन को देखना ना भूलेगा डेली, और 4 दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको मैं डेली इस तरीके से न्यूज़ कैसे रीड करते हैं और ऑब्जर्वेशन सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के ईमेल आते हैं, तो मैं किस किस को सिखाऊं। सो आई डिसाइड दैट मैं मार्केट भविष्य के 2.0 वर्जन में ऑब्जर्वेशन के काफ़ी लॉजिक्स को ऐड करूँगा, तो देखना ना भूलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो 2 मिनट का हिडन डिमांड सप्लाई वाला रूल का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उसको देखना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।